Welcome to Noor Kalb. अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास कुरान के कुछ हिस्सों के उर्दू तर्जुमे का एक दिलचस्प मजमुआ है और हम इसमें एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम। इन आयतों में अल्लाह, कायनात और इंसान के रिश्ते पर कुछ बहुत ही गहरे ख्यालात मिलते हैं। बिल्कुल, और जो बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती है वो ये है कि कैसे बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की मिसालों से समझाया गया है। हाँ, ये एक तरह से कायनात को एक खुली किताब की तरह पढ़ने की दावत है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहली चीज जो उभर कर आती है वो है कायनात में अल्लाह की निशानियों का जिक्र। जैसे आसमान और जमीन का बनना, जबानों और रंगों का फर्क, रात और दिन का आना जाना, ये सब तुम रोज देखते हैं। हाँ, रोज देखते हैं। तो ये आयतें हमें क्या अलग देखने के लिए कह रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, ये आयतें साइंस के हाउ को चैलेंज नहीं कर रही, बल्कि वाई का एक नजरिया पेश कर रही हैं। अच्छा, ये कह रही हैं कि इन प्रोसेसेस के पीछे एक इरादा देखो, एक डिजाइन देखो। जैसे बारिश की मिसाल है कि कैसे वो बेजान जमीन में जान डाल देती है। हाँ, अब साइंटिफिकली तो ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है, लेकिन कुरान इससे एक निशानी, एक मेटाफोर के तौर पे पेश करता है। पैगाम ये है कि जो कुदरत एक मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकती है, वही कुदरत इंसान को भी मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। और इसीलिए बार बार कहा गया है कि ये अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। बिल्कुल, ये पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्टिव कॉन्टेम्पलेशन की दामत है। और इंसान की अपनी पैदाइश के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे एक जगह जिक्र है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया। जी, तो क्या इसका मतलब सिर्फ लिटरल है या इसमें कोई और गहरा मेटाफोर भी छुपा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसमें दोनों लेयर्स हैं। एक तो लिटरल साइंटिफिक लेयर है। आज हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में वही एलिमेंट्स हैं जो जमीन में मिलते हैं। सही। लेकिन जो ज्यादा गहरा मतलब है वो मेटाफोरिकल है। मिट्टी से बनना इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है। उसकी आजिज़ी। हाँ, कि वो कितना ही बुलंद हो जाए, उसकी शुरुआत जमीन के एक मामूली मादे से हुई है। ये तकब्बुर का इलाज है। और फिर उसी सिलसिले में जोड़ों की बात की गई है कि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करें। जी, और उनके बीच मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं है, ये इंसान की गहरी साइकोलॉजिकल और इमोशनल जरूरत की बात है। सुकून, मोहब्बत, रहमत। हाँ, ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा बताया जा रहा है, महज एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं। अब कायनात से हटकर जब बात दुनिया की जिंदगी पर आती है तो एक जगह इसे खेल और तमाशा कहा गया है। ये सुनने में बहुत गहरा है पर थोड़ा पेसिमिस्टिक भी लग सकता है। नहीं, देखिए, यहाँ मकसद जिंदगी को बेमानी कहना नहीं है। अच्छा। बल्कि उसकी टेम्पररी नेचर को उजागर करना है। जैसे बच्चे खेल में मसरूफ होकर असल काम भूल जाते हैं, है ना? हाँ, समझ गया। वैसे ही इंसान दुनिया की चमक दमक में खोकर अपने अंजाम को भूल जाता है। कुरान याद दिला रहा है कि असल और हमेशा की जिंदगी तो आखिरत की है। और वो कश्ती वाली मिसाल तो वो तो कमाल की ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, वो तो जबरदस्त है कि लोग जब समंदर में तूफान में फंसते हैं तो पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। बिल्कुल। मगर जैसे ही वो उन्हें बचाकर साहिल पर ले आता है, वो वापस शिर्क करने लगते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे क्राइसिस इंड्यूस्ड बिलीफ कह सकते हैं। बिल्कुल, जब इंसान अपना कंट्रोल खो देता है तो फौरन किसी बड़ी शक्ति पर यकीन करने लगता है, लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं वो एहसास भी गायब हो जाता है। हाँ, कुरान 1400 साल पहले इस इंसानी कमजोरी को पिन पॉइंट कर रहा था। इसी सिलसिले में एक और आयत है जो बहुत पावरफुल है। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। ये कुछ लोगों को बहुत फेटलिस्टिक लग सकती है। नहीं, ये फेटलिस्टिक नहीं बल्कि रियलिस्टिक है। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अ ग्रेट इक्वलाइजर। बिल्कुल। इस आयत का जोर मौत पर उतना नहीं है जितना उसके बाद वाले हिस्से पर है। फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये असल में अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क सेट कर रही है। ये कह रही है कि क्योंकि जिंदगी खत्म होने वाली है और तुम्हें जवाब देना है, इसलिए अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी से जियो। ये मायूस करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए है। ये अकाउंटेबिलिटी और आखिरत की बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारी जाए? मुझे लगता है हजरत लुकमान की नसीहतें इसी सवाल का जवाब देती हैं। बिल्कुल, हजरत लुकमान की नसीहतें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये एक बाप की अपने बेटे को नसीहतें हैं जो इन्हें और भी रिलेटेबल बना देती हैं। जी। लुकमान सबसे पहले अपने बेटे को शिर्क से मना करते हैं और कहते हैं
शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। यहाँ जुल्म यानी इनजस्टिस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यही तो इस नसीहत का कोर है। इस्लामी नजरिए से शिर्क सिर्फ एक गलत अकीदा नहीं है, बल्कि ये 3 स्तरों पर जुल्म है। 3 स्तरों पर? हाँ। पहला जुल्म खुदा के साथ, ये बनाने वाले के हक पर डाका डालने जैसा है। दूसरा जुल्म इंसान का अपनी जात पर, वो एक मालिक का बंदा होने के बजाय कई बिखरी हुई ताकतों का गुलाम बन जाता है। उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और तीसरा जुल्म समाज पर है, जब एक यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड नहीं रहता। इसीलिए इसे सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। और शिर्क के फौरन बाद वो वालिदैन के हुकूक की बात करते हैं। जी। लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा देते हैं कि अगर वो शिर्क के लिए मजबूर करें तो उनकी बात ना मानो, मगर दुनिया में उनके साथ फिर भी अच्छा सलूक करो। ये तो बड़ा ट्रिकी बैलेंस है। बहुत ज्यादा। ये ईमान और दुनियावी रिश्तों के बीच एक बहुत नाजुक तवाज़ुन सिखाता है कि आपकी पहली लॉयल्टी अपने क्रिएटर के साथ है, उस पर समझौता नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप से बदसलूकी करें। उसूल पर कायम रहो, मगर बर्ताव में मेहरबानी रखो। 1 मिनट, मुझे वो गाल ना फुलाना और जमीन में अकड़ करना चलना वाली बात पर रुकना है। हाँ। ये कितनी छोटी सी विजुअल डिटेल है। कुरान बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, जैसे तकब्बुर मत करो, लेकिन उसने एक फिजिकल एक्शन को चुना। क्यों? शानदार ऑब्जर्वेशन है। इसकी वजह यह है कि इंसान का बातिन मतलब अंदर और जाहिर यानी बाहर जुड़े हुए हैं। अच्छा। तकब्बुर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। ये आपके चलने के अंदाज में, बात करने के टोन में जाहिर होता है। सही। तो हजरत लुकमान की नसीहत इस बीमारी की जड़ पर भी वार करती है और उसके बाहरी इजहार पर भी। वो कह रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो, अकड़ कर मत चलो और आवाज को नीचा रखो। हाँ, और मिसाल दी गधे की आवाज की, जो सबसे बुरी आवाज है। ये पूरी शख्सियत को विनम्रता के साँचे में ढालने की तरबियत है। अब अगर हम ईमान वालों और मुनाफिकों के फर्क पर आएं, तो वो भी सिर्फ मानने या ना मानने का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रवैये और आमाल में नजर आता है। जैसे जिक्र है कि मोमिनों के सामने जब आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये ईमान के अमली इजहार की तस्वीरें हैं। पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं का मतलब है कि वो रातों को उठकर इबादत करते हैं जब दुनिया सो रही होती है। हाँ, ये उनके कमिटमेंट की निशानी है। बिल्कुल। ईमान सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, उसका असर आपके आमाल में, आपकी डेली रूटीन में नजर आना चाहिए। और इसके बिल्कुल उलट मुनाफिकों की मिसाल है। वो भी खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर उनके अमल ने उनके दावों की पोल खोल दी। हाँ, जंग के वक्त का जिक्र है कि वो कैसे बहाने बनाते थे। कहते थे हमारे घर खुले पड़े हैं, यानी अनप्रोटेक्टेड है। हालांकि अल्लाह कहता है कि उनके घर खुले नहीं थे, वो तो बस भागना चाहते थे। बिल्कुल। और ये बहाना हमारे घर खुले पड़े हैं आज भी जिंदा है, बस शक्ल बदल गई है। सही कहा। जब कोई मुश्किल जिम्मेदारी आती है तो लोग कैसे बहाने बनाते हैं। ये आयत इंसान की उसी बहानेबाजी की फितरत को पकड़ रही है। तो ये असल में इंटीग्रिटी की बात है। और फिर इन दोनों रास्तों के अंजाम का भी जिक्र है। जी, जजा और सजा का कानून कि हर अमल का एक नतीजा होगा। ईमान वालों के लिए जन्नत और नाफरमानों के लिए जहन्नुम। हाँ, इसका मकसद इंसान को ये एहसास दिलाना है कि उसके चॉइसेस मैटर करते हैं। लेकिन इसी में एक बहुत उम्मीद भरी बात भी है। वो क्या? मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। ये ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। ये वादा है कि अगर वो अपने उसूलों पर साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह की मदद और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है। तो आज की इस गुफ्तगू को अगर समेटा जाए तो जो बातें सामने आईं वो ये हैं कि कायनात में गौर व फिक्र करके खुदा को पहचाना जा सकता है। सही। दुनिया की जिंदगी की हकीकत एक इम्तिहान की सी है और असल कामयाबी आखिरत में है। बिल्कुल। और हजरत लुकमान की नसीहतों की तरह अच्छे अखलाक, आजिज़ी और अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही दीन की असल रूह है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। इन आयतों का पैगाम बहुत साफ और यूनिवर्सल है। एक खुदा की इबादत करो, अपने वजूद के मकसद को समझो और जमीन पर आजिज़ी और इंसाफ के साथ चलो। और आखिर में एक आयत पर बात खत्म करते हैं जो कोशिश और हिदायत के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से जाहिर करती है। जी। और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की, हम उनको जरूर अपने रास्तों पर चला देंगे। और अल्लाह तो नेकी करने वालों के साथ है। जी, बहुत पावरफुल ख्याल है ना? ये आयत हमें बताती है कि हिदायत यानी गाइडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बैठे बिठाए मिल जाती है। अच्छा। ये उन लोगों को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो कोशिश करते हैं। तो हिदायत का रास्ता भी मेहनत से ही खुलता है। बिल्कुल।
अल्लाह का वादा है कि जो भी खुद को बेहतर बनाने की सच्ची कोशिश करेगा वो उसे रास्ता जरूर दिखाएगा। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग मैसेज है। ये पैसिव इंतजार से निकालकर एक्टिव स्ट्रगल की दावत देता है और शायद यही आज की हमारी गुफ्तगू का सबसे बड़ा टेक अवे है।